नारायण भुट्टो, नारायण 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 भुट्टो, नारायण 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 भुट्टो। इसी हाई कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई थी। आज इसी हाई कोर्ट में मेरे नारू का जवाब दें, जिंदा है भुट्टो। कोई आकर देखे, टकरा कर देखे, जेलों में जाकर मकतल को सजाकर ये रॉकेटन है तो क्या फिर भी बोलोगे ऐ जब तो के मुजाहिदों, नारायण भुट्टो। बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ। चारों सूबों की जंजीर, चारों सूबों की जंजीर। मैं जजिस को पैगाम देना चाहता हूं, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। कोई आकर देखे बिलावल की सूरत, नारायण भुट्टो। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे आज हमने चेयरमैन साहब को यहाँ पे मदऊ करने का मकसद ये था कि हम आइन की 50 साला गोल्डन जुबली मना रहे हैं और जैसे कि हम यहाँ मेजॉरिटी वकला मौजूद हैं, हमें इल्म है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगी कि 1947 के बाद 56 तक जिस तरह 1935 का ऑल इंडिया पाकिस्तान एक्ट, यहाँ पे ऑल इंडिया एक्ट जो है वो नाफिज किया गया और कोई कानून नहीं था, कोई दस्तूर नहीं बनाया गया। 1962 में पाकिस्तान में पहला आइन बनाया गया, लेकिन जिसको बाद में जनरल याह्या खान ने अनल कर दिया और 1971 में पाकिस्तान एक मशरकी पाकिस्तान के सदमे से गुजरा और उसके बाद 3 मिलिट्री कू हुए 1958 में, 1977 में और 1999 में। लेकिन उसके बावजूद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था वो अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ आज भी हमारे दरमियान मौजूद है और ये हमें हमारे हकूक़ की ज़मानत देता है, ये हमारी प्रोटेक्शन करता है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। ये वो दस्तावेज़ है, ये वो दस्तावेज़ है, ये वो दस्तावेज़ है जिसने आज तक इस मुल्क की बुनियादों को कायम रखा हुआ है और उसके ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की वो 18वीं तरमीम की सूरत में थी और उस 18वीं तरमीम ने ना सिर्फ फेडरलिज्म को प्रमोट किया, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को प्रमोट किया, बल्कि उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी और सूबों को उनके इख्तियारात दिए और इसके अलावा यहाँ पे जो ताल्लुक था सूबों का और सेंटर का वो मजबूत किया। मैं समझती हूँ कि इस मुल्क में पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत कुर्बानियों के बावजूद ये भी है कि जो आज तक इस मुल्क में दस्तावेज़ कायम है और जो दस्तूर है जिसकी बुनियाद है यहाँ पे इस मुल्क में, उस दस्तूर को बहुत सारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने वायलेट किया, उसके बावजूद वो मुकम्मल अपनी सूरत में आज तक कायम है और मैं समझती हूँ कि हम इस बात का हमेशा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को मिला और हमेशा मिलता रहेगा कि इन्होंने एक 73 का आइन बनाया और उसके बाद उसके अंदर एक बड़ी सिग्निफिकेंट 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जिसने आने वाले रास्ते फ़ौज के बहुत रोके और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। मैं समझती हूँ कि ये आज जो हम खड़े यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली बना रहे हैं, ये हम इसमें बहुत हक जानिब हैं कि कोई भी पार्टी हो वो पीपल्स पार्टी का किरदार और चेयरमैन भुट्टो का किरदार इसमें नहीं निकाल सकती। इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की बुनियादों में जहाँ पे भुट्टो फैमिली का खून है वहाँ पे ये सबसे बड़ा क्रेडिट है कि इस मुल्क की जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के, बेसिक जो दस्तूर है, जो हमारा होली बुक है, उसका क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है और भुट्टो फैमिली को जाता है। मैं इसके
मैं ज़्यादा टाइम, मुझे कहा गया है कि चूँकि चेयरमैन साहब ने जाना है तो हम उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो इसलिए मैं अपने जितने मुकर्ररीन हैं वो हमने बहुत शॉर्ट से रखे हैं। मैं पहले यहाँ पे मैं वेलकम स्पीच के लिए हमारे PLF के सदर राहील कामरान चीमा साहब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल को दावत दूंगी कि वो आएँ और अपनी वेलकम नोट यहाँ पे हमसे शेयर करें। नारा भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, वज़ीर आज़म, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म। सबसे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर अपने भाई इश्तियाक खान साहब का बहुत मशकूर हूँ। उसके बाद मैडम रबिया बाजवा का और शाहरुख शबाज वडैश साहब का बहुत मशकूर हूँ, और अपनी बड़ी बहन सबाहत रिजवी साहब का बहुत मशकूर हूँ, और PLF के तमाम दोस्त, तमाम बुज़ुर्ग, तमाम बड़े भाई जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए उनका भी बहुत मशकूर हूँ। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है सेक्रेटरी साहबा की इजाज़त से, मैं अपनी बड़ी बहन खालदा मलक को अपनी सीट पर बैठाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पंजाब की पीपल्स पार्टी की पहली खातून है बल्कि पूरे पाकिस्तान की जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इलेक्शन जीत कर एक नुमाइंदगी का हक अदा किया। दूसरा, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब, आज हम जिस आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हीं अदालतों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को कत्ल किया, और ये पीपल्स पार्टी, ये अदालतें पीपल्स पार्टी के लिए मकतलगाह भी रही हैं। और उस आइन के खालक को, जिसने इस मुल्क को पहला मुतफ़िका आइन दिया, जिसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें और तमाम मकातबा फ़िक्र की नुमाइंदगी शामिल थी, और 25 साल में अगर मैं ये बात कहूँ कि 1947 से लेकर 1973 तक अगर आप देखें तो मुल्क में ये आइन बेसरजमीन था, और सिर्फ इसका क्रेडिट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। और मैं फिर एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट की क़यादत का बहुत मशकूर हूँ, और जिस हबसज़दा मुआशरे में हवा का झोंका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, वो एक शेर की नज़र, वो जो हबस के मौसम में हवा बांट रहा था, जो हबस के मौसम में हवा बांट रहा था, इस शख्स के हाथों का हुनर याद रह गया। बहुत शुक्रिया। नारा भुट्टो, अब हम यहाँ पे मैडम तहरा हबीब जालिब